आई होप आप सभी जो वो बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। नाउ यू स्कोर फैमिली हैज़ स्टार्टेड 11th एंड 12th क्लास आल्सो, एंड 12th क्लास की वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, which is not only helpful for 11th and 12th class, and when you are preparing the engineering or you will go to the higher class, it is very helpful for in that areas. मीन्स आप हायर एजुकेशन में के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर भी ये जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मैं आपको ऑलरेडी 10th क्लास की वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now just recapitulate all the things, because we are going to study the trigonometric function and we know very well that the trigonometry is based only on a राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस्ड है। सपोज करो कि इसका नाम जो है हम ए दे देते हैं, ये आपका बी हो गया, ये हो गया सी, यानी राइट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, पॉइंट बी पे फॉर्म हो रहा है, और एंगल ए जो है वो आपका बेस है, जिसका हम नाम दे देते हैं थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कितने रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब बेटा ये जो रेशियोज हैं वो बिना एंगल के कुछ भी नहीं है, तो इनमें एंगल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देख लीजिए कि किस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ना बेस एंगल ए है और इसको मैंने थीटा अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक बात बताइए कि परपेंडिकुलर होगा क्या। जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो आपका एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा कितना होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कितना होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो इसको कॉस थीटा का जब रेसिप्रोकल है तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। और कॉट थीटा बताइए किसका रेसिप्रोकल होता है, ये टेन का होता है, इसे तो आप 1/10 थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसके ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो 6 रेशियोज हमें पढ़ लिए कि क्या होते हैं, फटाफट रिमाइंड किए। इसके बाद आपने जो है वो 10th क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना होता है, ठीक है बेटा। अब एक काम करिए, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप इसको लिखेंगे क्या, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो। इसी तरीके से आप सेकेंड वाली जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप 1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इन रेशियोज की जगह जो है आप जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसको अप्लाई कर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, साइन कॉस टेन की वैल्यूज लर्न करी थी। 0 डिग्री हो गया π/6। अब ये जो आपको दे रखा है रेडियन में दे रखा है, लेकिन हम एक काम करिए, अब आपको π/6 ये का इसको मैं 30 डिग्री लिख देती हूँ। देन ये आपका किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री की है। देन π/3 आपका 60 डिग्री होता है, और π/2 जो होता है वो 90 डिग्री होगा। अभी आपको π/6, π/4, π/3, π/2 ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आनी होगी। ये एक्चुअली जो है वो रेडियन एंगल होता है, जो कि हम बाद में करने वाले हैं। पहले हम फटाफट जो रिकैप्चुलेशन करते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अगर आपको इतनी वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
when you are moving from right to the left, then you can find the value of cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। अब आपको इतना तो अच्छे से ही पता है ना बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे यानी कि साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan की वैल्यू मिल जाएगी। आप 0/1 करोगे तो tan 0 की वैल्यू मिलने वाली है, वो कितनी होती है 0। ठीक है, जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचेगा 1/√3। देन उसके बाद आपका क्या है, इसको 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 1, और tan 60 डिग्री की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप 2 को 2 से मतलब जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगा √3, और 1/0 किसके इक्वल होता है नॉट डिफाइन के। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये जो है 3 रेशियोज की वैल्यू अगर याद है तो आप बहुत इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आपको जहाँ पर भी वैल्यूज पुट करनी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप कहते हो कि मैम हम तो टेबल फॉर्म कर लेंगे, तो बेटा आपके पास इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आप टेबल फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सिर्फ आपका क्विक लर्निंग होनी चाहिए। अब जैसे कि आपको साइन कॉस tan की वैल्यू पता है तो आप कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करो। सपोज अगर मैंने आपसे पूछा है कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो कॉट 45 ये किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसे आप कितना लिख सकते हो 1/10। 45 डिग्री है तो 45 लिख दीजिए। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछती हूँ sec 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है sec जो है वो किसका अपोजिट होता है, मीन्स किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। अब एक बात बताइए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो ये आप इतना रख दीजिए। अब ये जो है आपका न्यूमरेटर में 1 है, ये भी तो 1/1 लिखा जा सकता है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। ये आपको पहले से पता होगा कि अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a/b मल्टीप्लाई विद d/c, तो उसका मतलब क्या होगा 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना हो जाएगा 1। तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आप बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सको। ठीक है बेटा, और इसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। ओके, देन tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा। एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cosec थीटा। और अगर हम यहाँ पे कितना कर देते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा sec थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको इतना अच्छे से याद होगा कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो साइन का जो अपोजिट होता है वो कितना हो जाता है cos, और cos का अपोजिट कितना होता है साइन। ठीक है, tan का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है cot, और cot का जो अपोजिट होगा वो कितना हो जाएगा tan। sec का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा cosec, और cosec का जो अपोजिट होगा वो कितना हो जाएगा sec। आपको tan में तो कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल भी cot है, cot का रेसिप्रोकल tan है। लेकिन जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, साइन का जो अपोजिट हो जाएगा वो cos होगा, cos का साइन, sec का क्या होगा cosec, और cosec का कितना हो जाएगा sec। ठीक है, ये तो अब तक जितना हम 10th में पढ़ चुके थे वही रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। ये है आपका एंगल्स ये आपको जो है आई थिंक 4th और 5th क्लास में आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके कि एंगल होता है क्या है। जनरली क्या बोलते हैं, व्हेन
जनरली बोला जाता है एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट। अगर दो रे जो होती हैं एक सिंगल पॉइंट पर जो है वो मीट करती हैं तो आपका क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आप जो है वो 4th और 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब रे की बात हुई है तो रे क्या होता है, दिस इज अ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। अगर किसी कोई ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो आपको किस में कन्वर्ट हो जाती है, रे में कन्वर्ट हो जाती है। अगर दो एंड पॉइंट हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइन सेगमेंट में। ठीक है बेटा, तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन मैंने अभी तक आपको बताई तो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सपोज आपको कोई जो है रे दे रखी है, रे जो है वो कितनी है, ओ ए एक रे है। ठीक है, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। जब स्टार्ट हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जो पोजीशन है या इनिशियल साइड है, व्हेन दिस रे मूव्स ओनली दिस डिस्टेंस। अगर आपकी कोई भी जो रे है वो इस डिस्टेंस को कवर कर रही है और उसके बाद जो है इसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड हो जाएगी। या आप इसे फाइनल पोजीशन भी लिख सकते हो या टर्मिनल साइड भी लिख सकते हो। तब इसमें हुआ क्या कि आपकी जो रे थी, रे स्टार्ट कहाँ से है, इस वाले पॉइंट से, यानी ए से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक एंड हो रही है, बी तक। तो इसका मतलब रे ने कुछ डिस्टेंस कवर की है। ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है रे के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है। व्हेन अ रे मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो एंगल क्या फॉर्म होगा, पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। व्हेन अ रे मूव टूवर्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर रे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कोई क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस से आप क्या करोगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, सपोज करते हैं यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 75 है, तो इसे कितना लिखा जाएगा, पॉजिटिव 75 डिग्री लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव जो है वो शो नहीं किया जाता, इसलिए 75 डिग्री करेंगे। अगर कोई रे जो है वो क्या करती है, 4th क्वाड्रेंट में मूव करती है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, सपोज करो कि उसने एंगल कितना फॉर्म किया है, 45 डिग्री, तो ये जो एंगल आपका लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, माइनस का 45 डिग्री लिखा। नाउ कम्स टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब तक हमने क्या पढ़ा, एंगल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि उन एंगल्स को हम किस तरीके से मेजर करते हैं या फिर उनकी यूनिट क्या होती है। देन फर्स्ट इज डिग्री। अभी हमने पढ़ा था ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, या फिर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। हमने एंगल जो मेजर किया डिग्री में किया था, बट एग्जैक्टली डिग्री होती क्या है। इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर हम सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन ईच पार्ट इन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो हर एक पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक सर्कल दे रखा है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो ड्रॉ करके दिखा रखे वो इसलिए कर रखे हैं ताकि हम इसको इजीली जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं कि हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल, आपको पता है ना कि सेंट्रल एंगल यानी कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें क्या करना है, इसको मतलब ये जो आपका एंगल है इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देन उसके बाद हम फिर से और लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 360 पार्ट जो है वो शो करना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करें, एक तरीके से सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंपल तरीके से बोला जा सकता है, when a central angle is divided into 360 equal part, then each part is called 1 degree। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है,
देन उसके बाद क्या आता है 1 मिनट। यहाँ पर आप 1 मिनट, ये जो डैश का साइन है, डैश का मतलब ही क्या है, दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट होता है 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इन इट इज कॉल्ड 1 मिनट। अगर हम 1 डिग्री को सपोज करो कि आपका जो है वो डिग्री इस तरीके से फॉर्म हुआ है, यानी 1 डिग्री जो वाला पार्ट होगा वो सेक्टर फॉर्म में होगा, और इसको भी मैं क्या करती हूँ 60 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। इस तरीके से हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो सिंगल पार्ट होगा या फिर हर एक पार्ट होगा वो कितना कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा, ठीक है। आप उसके बाद क्या करते हैं, 1 मिनट के बाद आपका 1 सेकेंड भी आता है, तो 1 सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डैश से, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड किस तरीके से फॉर्म होगा, व्हेन, अभी इसका अगर मैं सिंपल एक पार्ट ले लेती हूँ तो वो भी क्या होगा, इस तरीके से तो फॉर्म होगा ना, एक सेक्टर फॉर्म में ही आएगा। अब सेक्टर फॉर्म में बन गया, अब क्या करेंगे, इस 1 मिनट को हम जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वल पार्ट में मतलब इतना डिवाइडेशन कब हो रहा है, जब आपका सर्कल जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉ हो रहा है, तो जो भी सेक्टर फॉर्म होगा वो आपका बड़े फॉर्म होने वाला है, तब आपका एंगल जो है वो डिग्री में भी जाएगा, मिनट में भी जाएगा और सेकंड्स में भी जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, व्हेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो उसको हम क्या कहेंगे 1 सेकेंड कहेंगे, ठीक है बेटा। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। इसका हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, रिवर्स करके कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 डिग्री, या फिर 1 इतना हो जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/60 पार्ट ऑफ अ डिग्री, ठीक है, इतना भी कर सकते हो। देन यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, ठीक है बेटा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द रेडियन, दिस इट इज द अनदर यूनिट ऑफ मेजरिंग द एंगल। किसी भी एंगल को मेजर करने की क्या है, दूसरी यूनिट है। अब हम देखते हैं कि रेडियन होता है क्या है। अ रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। रेडियन क्या है, एक एंगल है कि जो कि सेंटर पर सबटेंड हुआ है बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू, whose length is equals to the radius of a circle, जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, यानी सर्कल की रेडियस के इक्वल है। किसी को समझ में आएगा, हो सकता है कि किसी को समझ में ना हो, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि हम सर्कल की बात करें तो ओब्वियसली इसमें सेंटर होगा। सेंटर का जो सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेंटर के अलावा रेडियस भी तो होती है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्योंकि आर्क लेंथ की बात हुई है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क लेंथ भी ले ली, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल से। तो ये जो आर्क लेंथ है ये जो है सेंटर पे एक एंगल भी तो फॉर्म करेगी। सपोज कर लिया वो कितना हो गया, थीटा। अब इसको सिंपल तरीके से देख लीजिए, इसमें कंडीशन दे रही है कि इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस, अगर किसी भी सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाती है, तब सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। अब ये जो है वो 1c है, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और सिंपली 1 रेडियन करके भी लिख सकते हो। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर जो है वो 6 लिख दिया जाएगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियन एंगल हुज मेजर इज 6, ठीक है। या फिर आप इसको 6 रेडियन करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं किसी एंगल की बात कर रही हूँ, उसमें लिखा है थीटा इज इक्वल्स टू 4 या -4, तो इसका मतलब ये है कि हम कौन से एंगल की बात करें, यानी कौन सी यूनिट की बात करें, रेडियन की बात करें। क्योंकि अगर आपका डिग्री होता तो वो लिखा जाता -4 डिग्री, डिग्री हमेशा शो की जाएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई साइन नहीं है और एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है बेटा। एक कंडीशन तो ये होगी। अब आप मुझे इतना बताइए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो L होगा वो R के इक्वल होगा, ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है ना। मतलब हर कंडीशन में ज़रूरी तो नहीं है ना कि आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो, तब हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा।
या फिर अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बीच एक रिलेशन भी होना चाहिए, और वो आप जो है वो अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर। बेसिकली ये है क्या, हम देख लेते हैं यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर बाय द आर्क लेंथ L is defined as theta is equals to L upon R। यानी कि किसी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके थ्रू, आर्क लेंथ L के थ्रू, जिसकी रेडियस कितनी है R, तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R हो जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। अब तक आपने पढ़ा है डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। अब आपको पढ़ना है कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। रिलेशन जो है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये बताइए कि एग्जैक्टली आया कहाँ से। हमें इतना तो पता है ना कि कोई भी एक पॉइंट है उसके चारों ओर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। और अभी जो हमने बात की थी रेडियन, जहाँ पर हमने डिफाइन किया था थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन आर होता है। अब क्योंकि हम सेंटर एंगल की बात कर रहे हैं तो सेंटर एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, सर्किल की पूरी बाउंड्री जो है वो मेजर की जा रही है। तो बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। तो एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और अपॉन में कितना हो जाएगा आर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है। तो इसका मतलब रेडियन में अगर एंगल होता है वो कितना होगा, 2 पाई, और डिग्री में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो दोनों हम बात तो उसी की करें ना, सेंट्रल एंगल की बात करें। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन दे रखा है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है। इसको आप सिंपल तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके भी लिखा जा सकता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ये जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप क्या करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाले। देखिए मैंने अभी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी, रेडियन मेजर इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, एंड डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। सपोज अगर मुझे 30 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं करना क्या होगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180 इतना कर दीजिए, तो ये किस में हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को आप हमेशा ऊपर रखिए, तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को क्या करना है, आपको डेनोमिनेटर में रखना है, जिससे पाई जो है इजीली कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे जैसे हमने करके दिखाया ना, 3 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, 6। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। उसके बाद हम बात करते हैं 45 डिग्री की। 45 डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू पाई अपॉन कितना करोगे, 180 करोगे। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 रेडियन मेजर के इक्वल होगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं 60 डिग्री की। 60 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें भी क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल हो गया। ठीक है। अब हमने जो है वो 30 फाइंड आउट कर लिया, 45 डिग्री कर लिया, 60 डिग्री कर लिया, तो 90 क्यों रहने दें, हम 90 डिग्री को भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि 90 डिग्री की रेडियन मेजरमेंट कितनी होती है। 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू पाई अपॉन 180 किया, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। यानी 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पाई बाई 2। 0 डिग्री की हम बात करेंगे तो चाहे वो डिग्री हो या फिर रेडियन हो, वो तो 0 के इक्वल रहना ही रहना है। 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 6 के इक्वल होगा। 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 4 के। 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 3 के। और 90 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के। ठीक है बेटा। ये तो इतना हो गया कि हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो,
सपोज मैंने आपको क्या दे दिया यहाँ पे 5/4 दे दिया, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 5/4 इंटू पाई को कैंसिल आउट करना है ना, तो 180 अपॉन पाई कर दीजिए और इसको होल क्या कर दीजिए ब्रैकेट में के बाहर जो है वो डिग्री लगा दीजिए। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गई, कितना हो जाएगा 45। तो आप इसे लिखेंगे 45 डिग्री। अगर मैं π/6 की बात करती हूँ तो आप यहाँ पे कर लीजिए π/6 इंटू 180 अपॉन पाई और इसका होल ब्रैकेट करके बाहर क्या लगाएंगे, डिग्री। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 186 से कैंसिल आउट हो गई, कितनी बार जाएगा 30 बार। तो π/6 किसके इक्वल हो गया 30 डिग्री। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये आपको 1 रेडियन की वैल्यू दे रखी है कि डिग्री में होती कितनी है, 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये मिनट किस तरीके से कन्वर्ट हुई ये हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए अभी यहाँ पे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है 0.01746। ठीक है बेटा, ये वैल्यू वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से। और जो बेसिकली हम 3.1 करने वाले हैं, हम उसमें क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन एग्जांपल फर्स्ट है क्या बेटा, कन्वर्ट द 40 डिग्री 20 मिनट इनटू द रेडियन। आपको क्या करना है, इस जो मेजर दे रखी है आपको डिग्री में दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अब तक जो हमने किया था उसमें क्या किया था कि अगर हमें सिंपल डिग्री दे रखा है तब तो हम उसे रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ मिनट की भी बात हुई है ना, तो मिनट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, आपको पता है ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 20/60 देन होल कर दीजिए डिग्री। यहाँ पर जो हमने किया है वो क्या किया है, हमने जो है वो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो गलती से भी आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओगे, ये आपका साइन नहीं रहे, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी ये आपका कितना होगा 41/3 डिग्री। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, 3 की मल्टीप्लाई 40 से करोगे कितना हो जाएगा 120, 120 को 1 के साथ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 121/3, ये कितना हो जाएगा डिग्री। अब आप क्या कर रहे हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट तो इजीली कर सकते हो ना, कैसे करेंगे, 121/3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। तो आप रेडियन लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकता है तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 121π/π40 रेडियन। ठीक है बेटा, इतना हो गया। चलिए इस पे बेस जो है वो कुछ क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में। वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज 3.1. What is this? The question first is saying that find the radian measure corresponding to the following degree measure, यानी कि आपको एंगल जो दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, डिग्री मेजर में दे रखे हैं। आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, अभी हमने आपको करके दिखाए थे ना, जहाँ पे सिंपल हमने 30 डिग्री को 60 डिग्री को 45 डिग्री को किस में कन्वर्ट करा था, रेडियन में कन्वर्ट करा था। तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो सेकंड और फोर्थ पार्ट बताने वाली हूँ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप जो है वो खुद करने वाले। चलिए हम देख लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट आपका किस तरीके से होगा। ये दे रखा है 520 डिग्री दे रखा है ना, डिग्री को तो इजीली आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आप क्या करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, कर दीजिए।
देन 52 और 18 दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से। कितनी बार जाएगा, 26 बार। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना हो गया। देन उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वो कितना है। एंगल जो दे रखा है थीटा इज इक्वल टू कितना है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको देख के ना आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो माइनस है, माइनस में दिया हुआ है। तो जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन क्या करेंगे, माइनस को बाहर रखते जाएंगे। हो जाएगा इस तरीके से -47 डिग्री 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे जो है वो हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो ये होल किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये आपका कितना जगह, 1/2। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन ही तो है। मिक्स फ्रैक्शन है तो आप 2 की मल्टीप्लाई 47 से करोगे 94 हो गया, 94 + 1 करोगे 95। तो ये कितना हो जाएगा, 95/2 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, कम्प्लीटली इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कितना है, 95/2 डिग्री है। ठीक है, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दीजिए। ये कितना जगह, π/180 और इसको आप लिखेंगे रेडियन। ठीक है, जो चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो सकती हैं आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, जो नहीं हो सकता है उसको आप नहीं करोगे। ठीक है, अब ये देखिए कि किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं। 95 दे रखा है, 180, तो 5 से तो डिविजिबल है ही ना। कितनी बार जाएगा, 19 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो इसके बाद कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा, नहीं हो सकता तो नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -19 π/72 रेडियन। जो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, -19 π/72 रेडियन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। So here we have done the basics of trigonometric function and the first question from the exercise, and the remaining question we will do in the next class.